90 लाख। जी हां, 90 लाख वोट डिलिमिटेशन बिल रिजेक्ट। एक देश, एक ही वक्त, दो बड़े झटके। दोस्तों, ये कोई दिल्ली की खबर नहीं है, ये आपके घर की खबर है। जिस वोटर लिस्ट में आपका नाम है, वो लिस्ट छलनी हो रही है। जज का नाम कटा, टीचर का नाम कटा, तो सवाल ये उठता है कि क्या आपका नाम सेफ है? आज मैं आपको बताऊंगा 90 लाख नाम कैसे गायब हुए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, और डिलिमिटेशन बिल रिजेक्ट होने का मतलब आपके वोट के लिए क्या है। क्योंकि लोकतंत्र पर दोहरा हमला हो रहा है और वॉइस ऑफ पीपल के तौर पर यह बताना मेरा फर्ज है। तो सबसे पहले बात करते हैं वेस्ट बंगाल। इलेक्शन कमीशन ने एक प्रोसेस चलाई, SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, वोटर लिस्ट को साफ करने का काम। लेकिन यह सफाई कुछ ज्यादा ही हो गई। एक झटके में 90 लाख नाम हटा दिए और इनमें से 27 लाख बिना किसी ठोस वजह के, बस एक टेक्निकल शब्द, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, और वोट गया। ये लोग कौन हैं? गरीब, मजदूर, प्रवासी हैं। ये वो लोग हैं जो रोजी रोटी के लिए घर से दूर हैं, जिनके पास इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के चक्कर लगाने की फुर्सत नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि क्या वोटर लिस्ट की सफाई हो रही थी या कुछ और फिर सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से पूछा ये 90 लाख नाम क्यों हटाए, और इलेक्शन कमीशन के पास जवाब नहीं था। तब सुप्रीम कोर्ट ने वो किया जो बहुत कम मामलों में होता है, आर्टिकल 142 लगाया। यह संविधान का वो हथियार है जो सिर्फ तब इस्तेमाल किया जाता है या निकाला जाता है जब न्याय का कोई और रास्ता नहीं बचता है। कोर्ट ने खुद कहा, हम चुनाव की वजह से अंधे नहीं हो सकते। डेडलाइन दी 21 अप्रैल, जिन लोगों को ट्रिब्यूनल अप्रूव करे उन्हें वोट देने दो। लेकिन जरा सोचिए दोस्तों, आज तक इलेक्शन कमीशन ने एक भी नाम वापस नहीं जोड़ा है, एक भी नहीं। रुकिए, अभी ये मत सोचिए कि यह सिर्फ बंगाल की कहानी है, क्योंकि अभी एक और खबर है जो पूरे देश से जुड़ी है। इसी हफ्ते पार्लियामेंट में डिलिमिटेशन बिल पेश हुआ। यह बिल था लोकसभा के सीट को फिर से बांटने का, और साथ में था महिला आरक्षण। सरकार को चाहिए था 2/3 बहुमत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, लेकिन उसे मिले सिर्फ 230 वोट, जबकि चाहिए था 298। बिल गिर गया। अब आप ये कहेंगे कि ये तो अच्छा हुआ, साउथ इंडिया बच गया, क्योंकि डिलिमिटेशन में साउथ की सीट्स कम होती, नॉर्थ की बढ़ती। लेकिन दोस्तों, इसी बिल में था महिला आरक्षण, 33% सीटें महिलाओं के लिए, वो भी इसी बिल के साथ गिर गया। तो किसकी जीत हुई और किसकी हार, यह तय करना आसान नहीं है। अब जरा सोचिए, एक तरफ बंगाल में 90 लाख वोट डिलीट, तो दूसरी तरफ लोकसभा में बिल रिजेक्ट। दोनों खबरें है तो अलग अलग, लेकिन दोनों का मूल सवाल एक ही है, आपके वोट की असली ताकत क्या? जब आपका नाम ही नहीं होगा लिस्ट में तो वोट कैसे देंगे? जब सीट्स का बंटवारा ही नहीं हुआ तो आपकी आवाज कितनी पहुंचेगी? ये सिर्फ नेताओं की लड़ाई नहीं है, ये आपकी लड़ाई, आपके बच्चों की, आपके परिवार की, क्योंकि लोकतंत्र तब तक जिंदा है जब तक आपका वोट जिंदा है। मेरा दिल कहता है, और एक पत्रकार होने के नाते जो थोड़ी बहुत पॉलिटिकल मेरी समझ है, वो ये कहती है कि ये हफ्ता भारतीय लोकतंत्र के लिए एक वार्निंग है। सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ा, इसका मतलब है कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है। डिलिमिटेशन बिल गिर गया, इसका मतलब है कि कंसेंसस नहीं है। तो दोस्तों, ये किसी पार्टी की हार या सिर्फ किसी पार्टी की जीत नहीं है, ये जनता की चेतावनी है कि हम देख रहे हैं, हम जाग रहे हैं, और इसीलिए आज ये खबर
आप तक लाना जरूरी था। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, क्योंकि यह खबर हर एक वोटर तक पहुंचनी चाहिए। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम हैं वॉइस ऑफ पीपल, सीधा, सच्चा, निर्भय। मिलते हैं अगली खबर के साथ।